दुश्मन किले की ईंट से ईंट बजा देगा कहकर सूचना देने वाला सिपाही वहां से चला गया। अब एकनाथ के चेहरे पे चिंता की लहरें दौड़ी जाए, उसके सर पे बल पड़ने लग गए और वह इसी असमंजस में था कि क्या करूं। क्या गुरुजी को उठा दूं? उठाना चाहिए, ऐसे में तो उठाना ही उचित है। पर क्या मुझे गुरुजी की बात याद नहीं? गुरुजी ने क्या कहा था कि भगवान भक्तों का कार्य स्वयं करते हैं। वो बोलेंगे, मूर्ख, तुझे इतना भी ना याद था? तुझे इतनी श्रद्धा समर्पण भी ना है ईश्वर के प्रति? यह बोल के वह सोच के निश्चित हो गया और वह इधर उधर टहलने लगा। लेकिन यह विचार उसके दिमाग से न जा रहा था कि दुश्मन किले पे चढ़ाई करने वाला है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर दुश्मन किले पे चढ़ाई कर दे, किले की ईंट से ईंट बजा दे, शहर साफ हो जाए और गुरुजी क्रोधित हो जाए कि तेरे जैसा मूर्ख मैंने कभी ना देखा, हद होती है, इसका जिम्मेदार तू है, तूने मुझे उठाना जरूरी ना समझा? क्या मेरा कर्तव्य नहीं था सेवा करना, मेरे देश की रक्षा करना? इस तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते गए जाते गए और उसका पीला मुंह और भी पीला पड़ गया। चिंता एक मधुमक्खी जैसी होती है कि आप उसको जितना भगाओगे मधु से, वो उतना उसके पास आएगी। यही हाल एकनाथ का भी था। क्या करूं मैं, कैसे करूं, विचार में और समय निकला कि उसको किले के बाहर से दुश्मनों की तोपों की गूंजें सुनाई देने लगी और उसका हृदय बैठने लगा कि अब तो ये हमारा किला, हमारा राज्य निकल जाएगा हाथ से। उसने विचार किया और निश्चय कर लिया कि मुझे क्या करना है। उसने गुरुजी की पोशाक उठाई जो कि वह युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे, उनकी तलवार ली, उन्हीं के घोड़े पे बैठा और वहां से चल पड़ा। और उसके पीछे वहां सारे सैनिक जो पंत जी के पीछे मर मिटने को तैयार थे, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल पड़े। और इधर कुछ ही समय में दुश्मन को धराशाही कर दिया और दुश्मन दुमदुमा के भाग गया। किसी को भनक तक न पड़ी कि ये पंत जी नहीं थे, ये एकनाथ था। और वह चुपचाप अपनी जगह पे आया। उसने गुरु जी की पोशाक अपनी जगह पे रखी, तलवार अपनी जगह पे रखी, अपने वस्त्र पहने और बाहर समाधि, जहां गुरु जी समाधि में थे, उसके बाहर वह पहरा देने बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जब गुरु जी कुछ देर बाद उठे और वह बाहर गए तो बाहर केवल इसी बात के चर्चे थे, अरे आज तो कमाल हो गया, दीवान साहब ने तो बचा लिया शहर को। अरे उनका रुतबा देखने लायक था, उनकी खड़ग तो ऐसे चल रही थी जैसे कैंची कपड़े पे चलती हो। अरे भाई साहब, आपने उनका घोड़ा नहीं देखा, बिल्कुल हवा से बातें कर रहा था। और दुश्मनों के क्या छक्के छुड़ाए। क्या सोच के आया था दुश्मन कि किले पे फतेह हासिल कर लेगा? ऐसे नहीं जाएगा वो। अब वो कभी मुड़ के भी वापस ना देखेगा। अरे मैं तो कहता हूं ये संत महात्मा हैं, ऐसे 2 ही घंटे में पूरी दुश्मन सेना को ऐसे धराशायी कर देना हर एक के बस की बात नहीं है। अरे ये सब छोड़ो भाई, जो मैंने सुना है क्या आप लोगों ने सुना? क्या क्या? अरे यही कि गुरुजी उस वक्त युद्ध कर रहे थे और उसी वक्त वह समाधि में भी बैठे थे। हाँ सुना तो हमने भी ऐसा है। और यह तो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा के लिए क्या असंभव है। उनका हाथ जिसके सर पर हो वो 2 जगह तो क्या 50 जगह हो सकता है। भाई जो कहो, हमें तो पंत जी का, दीवान साहब का एहसान मानना चाहिए कि जिन्होंने
हमारी रक्षा कर ली और हमें बड़ा संतोष है कि अब और कोई दुश्मन हमारी तरफ नज़र उठा के भी ना दिखेगा। भाई, इस तरह की बातें पूरे शहर में चल रही थी और पंत जी ने जब ये सुना तो उनको सब कुछ समझ आ गया कि यह केवल एकनाथ ही था जो उनकी वेशभूषा धारण करके दुश्मनों से लड़ने गया, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और किले को बचा लिया, शहर को बचा लिया और उनकी समाधि में भी भंग न आने दिया। गुरुजी मनी मन गदगद हो गए और बहुत भावुक भी हो गए। वह सीधे वापस अपने कुटिया में लौटे और एकनाथ को उठाकर अपने गले लगा लिया और टप 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 इस बार गुरुजी की अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा उससे कि तुमने जो कमाल कर दिया मैं इसकी कल्पना भी ना कर सकता। तुम्हें तलवारबाजी भी आती है, सेना का नेतृत्व भी आता है, इस बात का तो अनुमान भी ना था मुझे। एकनाथ अपने वही विनम्र भाव से हाथ जोड़ता हुआ कहा कि यह सब आप ही की कृपा है गुरुजी, वरना मैं इस काबिल था। और ऐसा मानिए गुरुदेव कि जैसे जब मैं लड़ने गया तो केवल ये शरीर मेरा था पर चेतना आपकी थी और इसी कारण इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। गुरुजी फिर से एक बार चुप हो गए और गुरुजी ने समझ लिया ये बड़ा ही उत्कृष्ट युवक है, बहुत ही काबिल है और अब मेरी भी उम्र हो चली है, दीवानी का पद संभालने के योग्य भी यही है। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि अब ये दीवानी का काम तुम ही संभालोगे, मेरी उम्र हो चली है, मैं 4 दिन थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, ईश्वर को समर्पित करना चाहता हूँ। और रही तुम्हारी गुरु मंत्र की बात, तो ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है जिसकी आवश्यकता तुम्हें हो। तुम्हें जीवन के सारे रहस्यों का मंत्र स्वतः ही ज्ञान है और मैं इसके लिए बहुत छोटा हूं कि तुम्हें गुरु मंत्र दूं। तुम्हें पाके आज मैं धन्य हुआ। दोनों की पलकें गीली हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। धन्यवाद।